हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ। मेरे दोनों बच्चे भी एकदम फिट हैं। होपफुली आप जो एक्सपेक्टेड मदर हैं तो उनकी जर्नी कैसी चल रही है, भगवान सब कुछ ठीक करे उनका। और जो जिनके छोटे छोटे बेबीज हैं तो उनका ख्याल वो लोग कैसे रख रहे हैं। चलो, लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, विंटर्स आ रहे हैं और छोटे बेबीज हैं तो उनकी केयर कैसे करनी है, कैसे उनको बात कराना है, कैसे उनके कपड़े चेंज करने हैं, सब कुछ हमने इस वाले वीडियो में डिस्कस किया। आप मेरे चैनल पर जाके ये वीडियो आराम से देख सकते हो। तो अब हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि अब मुझे मिल्क नहीं हो रहा, ठीक है। अब मुझे मिल्क क्यों नहीं हो रहा, इसका रीजन ये होता है, देखो नॉर्मली क्या होता है, ट्विंस प्रेगनेंसी में ना, प्रेगनेंसी जो है प्री मैच्योरी होती है, 8 साढ़े 8 महीने में, 9 महीने कभी नहीं जाता है, क्योंकि इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं कि डॉक्टर पहले ही डिलीवर कर देता है बेबी के लिए ना। तो अब जो हमारे 9 मंथ का ड्यूरेशन था, बॉडी तो उसके अकॉर्डिंग काम करेगी ना। और हमारा जो बर्थ, बच्चे का, बेबी का बर्थ कब हुआ है, उससे 15-20 दिन पहले, कभी कभी 1 महीने पहले, ठीक है। अब 9.5 महीने बच्चा होगा, वो हमारा 8 महीने में, तो 1.5 महीने का के पहले ही बच्चा आ गया है ना। तो अब ऑब्वियसली बात, नेचुरल सी बात है कि हमें मिल्क नहीं आएगा। अब मिल्क आने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं बहुत परेशान हो गई थी, है ना। हमेशा से सबको पता होता है कि मदर मिल्क होता है, एक अमृत होता है, बच्चे को देना होता है, बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, है ना। बच्चे को वो दूध देना ही देना होता है, ठीक है। तो मेरे माइंड में भी ये था, मैं बहुत ज्यादा टेंस रहती थी, अरे मुझे मिल्क नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे क्या पियेंगे। एक तो पहले ही बच्चे टाइम से पहले हो गए हैं, कि ऐसा ना उनमें किसी चीज की कोई कमी रह जाए, और फिर मैं उनको फीड भी नहीं करा पा रही हूँ। तो ये बहुत स्ट्रेस वाली बात थी, ठीक है। अब उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया, लोगों से पूछना शुरू किया, डॉक्टर से डिस्कस करना शुरू किया। तो रिजल्ट ये आया, कोई बात नहीं है, आप ट्राई करो, ठीक है, मिल्क आएगा। तो मेरे केस में 2 महीने लग गए थे मुझे मिल्क आने में। उसके बीच में मैंने क्या किया, पंप ट्राई किया, पंप से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। पंप से क्या हुआ, मुझे और पेन होने लगा, मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन रिकमेंड की, मैंने वो मेडिसिन भी ली। उसके साथ साथ में मैंने कुछ घरेलू उपचारों, होम रेमेडीज भी यूज की। जैसे आप जीरा वाटर, जीरा टी सेम टाइम पे ले सकते हैं। मॉर्निंग में आपको, नाइट में क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच आपको जीरा भिगो के रखना है, और मॉर्निंग में खाली पेट, हाँ, पानी गर्म करना है, जीरा को छान के वो पानी पी जाना है। रात को क्या करना है, 2 कप पानी लेना है, 2 कप पानी में 1 चम्मच जीरा लेके उसको अच्छे से बॉईल करना, जब तक वो आधा, 2 कप से 1 कप ना रह जाए, राइट। तो उसको आप रात में पी लीजिए। अब इसका फायदा क्या होता है, एक तो आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है, आपका पेट ठीक रहता है, आपको जो कॉन्स्टिपेशन हुआ है वो भी ठीक रहता है ना। इसके अलावा आप मेथी दाना, सेम इसी तरीके से मेथी दाना यूज कीजिए, सौंफ यूज कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा अजवाइन, वो भी, हाँ, वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारी जो मॉर्निंग में, नाइट में होगी। अब दिन में हमें डाइट कैसे रखनी है, जितने भी कलरफुल फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, वो सबको अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। रीजन क्या है कि रेड कलर, पर्पल कलर, ऑरेंज कलर, वाइट कलर, ये सब में फोटोकेमिकल्स होते हैं, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, आपकी सही की टॉक्सिसिटी निकालेंगे, ठीक है। आप में जो भी पहले से कुछ कमियां हो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कमियां, जब हम डिलीवर बच्चे को करते हैं तो बॉडी हमारी पहले जैसी नहीं होती है, काफी कुछ चेंज हो जाता है। तो उसमें भी आपके ये फ्रूट जो है ना, आपको हेल्प करेंगे, राइट। और आपका मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे। तो आप अपने डाइट में क्या कीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स। अब बड़ा अच्छा मौसम आ रहा है ना, इस सीजन में तो इतनी सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आते हैं, सबको अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए दिन भर में, ठीक है। तो आप जितनी कैलोरी लेते हो ना, उससे आप कम 500 से लेके 1000 कैलोरी तक इंक्रीज कीजिए, ठीक है। और होल ग्रेन्स अच्छे से लीजिए, पल्सेस लीजिए, लेग्यूम्स लीजिए, सब कुछ अपने डाइट में अच्छे से इंक्लूड कीजिए, राइट। और अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज बाहर के खाने को अवॉइड कीजिए, जो मैदे से बना हुआ होता है ना। बहुत मतलब क्रेविंग्स होती हैं, नॉर्मल सी बात है क्रेविंग्स। अच्छा, क्रेविंग्स होने का सबसे राइट सोल्यूशन क्या होता है, आप हाइड्रेट रहिए। अगर आप हाइड्रेट रहोगे तो आपको क्रेविंग्स होने थोड़ी सी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आप 4 से 5 लीटर पानी भी पीजिए, जो पानी भी आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। जो क्योंकि आपके अंदर टॉक्सिन होंगे तो बच्चे भी तो वही ले रहा है ना। आपको कोई इन्फेक्शन, क्यों बोलते हैं कि जो नई मदर्स होती हैं तो उनको फीवर से बचना चाहिए, कि उनको इससे बचना है, क्यों? क्योंकि अगर मदर को इन्फेक्शन होगा तो वही फीड के थ्रू तो बच्चे को भी जाएगा ना। तो आप इन सब चीजों पे ध्यान रखिए, राइट। अब बात आती है फॉर्मूला मिल्क की, ठीक है। जब तक मुझे मिल्क नहीं आया, मैं बच्चों को क्या दे सकती हूँ, तो आप फार्मूला मिल्क उनको इंट्रोड्यूस करा सकती हैं, क्योंकि वही एक ऑप्शन बचता भी है। और
बिल्कुल वरीड होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे बच्चे को अगर मेरा मिल्क नहीं मिल रहा है तो उसमें किस चीज़ की मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए। जी, बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि जो फ़ॉर्मूला मिल्क होता है ना, उसमें वहाँ वो सारी चीज़ें होती हैं जो एक मदर मिल्क के अंदर होती हैं, ठीक है? क्योंकि आजकल पहले तो कुछ नहीं था कि हाँ, अच्छे से खाते-पीते थे, नॉर्मल बच्चे हुए, ठीक है? अब फ़ॉर्मूला मिल्क में एक चीज़ अच्छी और होती है, विटामिन के। विटामिन के जो है मदर मिल्क में नहीं होता है, ठीक है? तो कभी-कभी क्या होता है जो जैसे कि जो मदर्स होती है कि 6 महीने तक अपने बच्चे को अपना ही दूध देती हैं, तो उनमें कभी-कभी विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है? लेकिन विटामिन के इसमें इंक्लूड होता है, तो आपको वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है? हर 2 घंटे में अपने बच्चे को फीड कराना है, ठीक है? आपको क्या करना है, एक गर्म पानी की बॉटल लेनी है, उसमें गर्म पानी रखना है। जब बच्चे का टाइम हो गया, है ना, दूध पीने का, तो बॉटल निकालेंगे, पानी डालेंगे और जितना उसमें जो डब्बे पे अच्छे से लिखा होता है कि आपको कितने से कितने बेबी को कि एक बार में कितना चम्मच कितने एमएल वाटर में देना है, ठीक है? तो इतना उतना एमएल पानी लीजिए, उतनी चम्मच उसमें पाउडर डालिए, शेक कीजिए, बच्चे को पिला दीजिए। इसको बिल्कुल भी स्टोर करके नहीं रखना है। ऐसा नहीं है कि एक बार बना लिया आप, सुबह से लेके शाम तक पूरा दिन आप उसको वही पिला रहे हैं, नहीं। मैक्सिमम 15 मिनट्स के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हो, रख सकते हो। उसके बाद आपको फ्रेश ही बनाना है। जब भी बच्चा दूध पिएगा, आपको उसको फ्रेश बना के देना है। बहुत ईज़ी होता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और उसके बाद क्या करना है बच्चा रात में भी कभी-कभी क्या होता है कि दिन भर बच्चा खेलता है, रात में सो जाता है। रात में सो जाता है, मदर को भी बड़ी सुकून होता है कि चलो बच्चा सो रहा है तो मैं भी अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ। गाइस देखो, ये 3 महीने होते हैं ना, ये 3 महीने आपको पूरा अपने बेबी के लिए देना है ना? तो रात हो गई है, रात को भी आप घड़ी में देखिए 2 घंटे हो गए हैं फीड किए हुए, आप उनको उठ के उनको दूध पिलाइए। बच्चे सो रहे हैं तब थपथपाइए, उठ जाएँगे, दूध पिलाइए, फिर सुला दीजिए। इट मीन्स 24 घंटे में आपको 12 बार उनको दूध पिलाना है। दूध पिला के कंधे पे डालिए, थपथपाइए उनको डकार आ जाएगी और फिर वो सो जाएँगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा क्या कीजिए, बच्चे को स्ट्रेट मत सुलाइए, उसका थोड़ा गर्दन का पार्ट जो ऊपर उठा के सुलाइए, उनको वॉमिट वगैरह नहीं होगी। ये तो होगी हमारी फार्मूला मिल्क की बात। अब इसके बाद क्या हुआ, जब आपका मदर मिल्क आ जाएगा, तब कैसे मैनेज करना है? देखो, जब फार्मूला मिल्क हम पिलाते हैं ना, तब तो एक बेबी होता है, चलो दोनों बेबी को दोनों साइड रखा, चम्मच से एक को चम्मच से पिला दिया, हो गया। लेकिन आपको फीड हो रहा, आप कभी मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा हुआ ना कि दोनों को एक साथ फीड कराना पड़ रहा है। बड़ा अनकंफर्टेबल बच्चों को भी लग रहा है, बच्चे मतलब दूध नहीं पी पा रहे हैं और मैं भी नहीं पिला पा रही हूँ। तो करना उसमें क्या है, एक बच्चे को आप फीड कराइए अपना, डायरेक्टली फीड कराइए। होता ये है कि जब एक साइड से अगर मिल्क आपका निकल रहा है, तो दूसरी साइड से भी उतना मिल्क निकलता है, ठीक है? तो एक साइड में आप एक बेबी को लेके उसको फीड कराते रहिए, दूसरी साइड से कटोरी में मिल्क को निकाल के रख लीजिए, ठीक है? और वो दूसरे बेबी को दे दीजिए, राइट? तो एक बार में दोनों बेबी को आपका मिल्क मिल जाएगा, राइट? अब क्या करना है, इसका एक फ़ायदा और है। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे दूध पी रहे हैं और पीते-पीते सो गए हैं। अब उन्होंने कितना पिया, कितना नहीं पिया, ये हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए क्या करना है कि उन्होंने बच्चे मुँह चला रहे हैं, ठीक है, देख के चला रहे हैं, हाँ, मतलब बच्चे दूध पी रहे हैं। उसके बाद एक कटोरी में कितना, उससे हम एवरेज थोड़ा-सा निकाल सकते हैं कि इस बेबी ने भी 20 से 30 एमएल दूध पिया होगा, है ना? तो ये भी हो जाता है कि हाँ, चलो बच्चे का पेट भरा होगा, नहीं भरा होगा, तो 30 एमएल निकला है, तो इस बच्चे ने भी इतना पी ही लिया होगा, राइट? तो इसमें होता क्या है कि कभी-कभी बच्चे जो हैं, उनका पेट नहीं भरता तो वो रोना शुरू कर देते हैं। हमको समझ में आ जाता है कि बच्चे का पेट नहीं भरा है, इसको हम ऊपर का दूध दे देते हैं, उनका पेट भर जाता है। कभी-कभी क्या होता है, बच्चे जैसे मेरा बाबू मुँह में लेके सो रहा है, पता ही नहीं है इसको पीना है, क्या है? तो ऐसे में बच्चे भूखे रह जाते हैं। अब धीरे-धीरे होता क्या, जो उनकी डाइट होनी चाहिए 30 एमएल की, अब उन्होंने 20 एमएल आज पिया पूरे दिन, 20 एमएल कल पिया, तो उनकी डाइट जो है 30 एमएल से 20 एमएल आ जाती है। इससे होता क्या है, जो उनको और जो राइट डोज मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है, तो उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स कैसे जाएंगे, कैसे उनका वेट गेन होगा? मेरे बच्चे जब पैदा हुए थे तो एक बेबी का वेट 1.7 केजी था और दूसरी बेबी का वेट 2.1 केजी का था। 1.5 से 2 महीने में दोनों का वेट डबल हो गया। क्यों हो गया? कि हमने प्रॉपर उनके डाइट का ख्याल रखा, उनको टाइमली उनको दूध पिलाया, ठीक है? इस तरीके से उनका अच्छे से वेट गेन हो गया और हर महीने जितना आरडीए के अनुसार वेट होना चाहिए उन बच्चों ने गेन किया था। कभी-कभी 1 आध महीने में ऐसा भी हो गया जो आरडीए से ऊपर जा रहा है। ओह! ओके। आरडीए क्या होता है? आरडीए का मतलब देखो गवर्नमेंट होती है,
गवर्नमेंट है ना, तो उसने हम सब के लिए सब चीज डिसाइड करके रखी है कि आपका ये बॉडी वेट है, आपकी ये हाइट है, आपकी एज है, इसमें हमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स कितना लेना है, लाइक प्रोटीन कितनी लेनी है, कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है, विटामिन कितनी लेनी है, सब कुछ उसने फिक्स करके रखा है ना। ऐसे ही वेट भी फिक्स करके रखा है। तो आरडीए के अकॉर्डिंग जो बच्चे का जो आइडियल वेट होना चाहिए ना 2.5 kg ही होना चाहिए। अब बच्चा 3 किलो का 3.5 जितना, अब नॉर्मल थॉट क्या होते हैं, बच्चे का जितना वेट है उतना वो हेल्दी है, तो अच्छी बात है, बच्चे का ज्यादा वेट है, बच्चा हेल्दी है। पर एक चीज और होती है, मेरा बच्चा 4 किलो का पैदा हुआ है, मैं तो फ्री हो गई भाई, है ना, कि वो हेल्दी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, उस टाइम भी उसका ध्यान रखना है, हर 2 घंटे में उसको भी हमें फीड कराना है, ठीक है। कभी कभी मैंने काफी केस में ऐसा देखा है कि बच्चे पैदा तो 4 किलो के हुए हैं, लेकिन 2-3 महीने में क्या हुआ, या तो वो 4 किलो के रह गए, या फिर वो 3.5 किलो के हो गए, मतलब उनका वेट रिड्यूस हो गया। क्यों? कहीं ना कहीं या तो हमारी लापरवाही हुई है, या फिर हम मतलब उस चीजों के बारे में कभी हमने सोचा ही नहीं, है ना। कि नॉर्मल क्या होता है, बच्चे का माँ का दूध आ रहा है, बच्चा पी रहा है, सो जा रहा है, बच्चा पी रहा है, सो जा रहा है, हमें पता ही नहीं है। अब हम दूध उसको कब पिला रहे हैं, जब उसने रोना शुरू किया, खिचखिचा मतलब इरिटेट होना शुरू किया, तो हम समझते हैं हाँ बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है भूख लग रही है, इसको दूध दे दो। मतलब जब वो बोलेगा तभी हम उसको दूध पिलाना है। तो ऐसे केस में होता है, बच्चे का वेट कम हो जाता है, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे का चाहे जो भी वेट हो, हमें टाइमली उसको दूध देना है, सब कुछ टाइमली करना है, राइट। तो इससे आपके जिन बच्चों का वेट बढ़ाना है उसका बढ़ जाएगा, इसका मेंटेन रखना है उसको मेंटेन भी रहेगा, उसके साथ साथ में उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। तो ये बात हो गई कि हमें बच्चे का वेट कैसे बढ़ाना है, ठीक है। अभी हमारा 3 महीने तक ये प्रोसेस हो गया, ओके। पहले हमने मदर मिल्क शुरू किया, सॉरी, पहले हमने फार्मूला मिल्क शुरू किया, उसके बाद मदर मिल्क और फार्मूला मिल्क दोनों हमने उसको दे दिए। 3 महीने का बच्चा हो गया, एकदम सब कुछ ठीक है। उसके बाद ये कंटिन्यू हम 6 मंथ तक कर सकते हैं, क्योंकि 6 महीने से पहले ना तो उनको कुछ सॉलिड, सेमी सॉलिड, वाटर वगैरह कुछ नहीं देना है। वाटर तो बिल्कुल भी, वाटर तो सभी को पता है कि 6 महीने से पहले बच्चों को नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी किडनीज वगैरह इतनी डेवलप नहीं होती है कि प्रॉपर फिल्ट्रेशन करें, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। फॉर्मूला मिल्क हम दे ही रहे हैं बच्चे को, जिसमें पानी है, तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि हमें काऊ मिल्क या फिर बफेलो मिल्क कब से बच्चे को देना चाहिए। देखो, मैंने तो 1 साल के बाद बच्चे को दिया, तब तक उनको मैंने 6 महीने तक तो प्रॉपर फॉर्मूला मिल्क हो गया मेरा, मतलब मदर मिल्क हो गया, दोनों के कॉम्बिनेशन में दोनों पी लेते थे, दोनों का पेट भर जाता था अच्छे से, राइट। उसके बाद क्या हुआ, 6 महीने हुए, उसके बाद उनको सेमी सेमी सॉलिड फूड देना शुरू किया, जैसे प्यूरी वगैरह होती है, फ्रूट्स वेजिटेबल प्यूरी वगैरह होती है, खिचड़ी होगी, दलिया हो गया, है ना, ये बहुत पतला करके उनको हम दे सकते हैं। कुछ टाइम बाद सॉलिड शुरू हो गया, है ना, 1 साल तक होते होते ना अच्छा खासा फूड खाना हमने उनको खिलाना शुरू कर दिया था। अब इसके बाद क्या होता है, 1 साल के बाद बच्चों को आप गाय गाय का दूध, देखो बफेलो का दूध थोड़ा सा हैवी होता है, थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं बच्चे के लिए, लेकिन गाय का दूध हम उनको दे सकते हैं। अब गाय के दूध को भी कैसे हमें देना है, डायरेक्ट नहीं देना है, उसमें हमें डाइल्यूट करके देना है, राइट। तो गाय के दूध में पानी मिक्स कीजिए, उसको बॉयल कीजिए, एक बॉयल आने के बाद उसको चूल्हे को सिम कर दीजिए, और 5 से 7 में उसको अच्छे से पकाइए, ठीक है। पकाने के बाद ठंडा करके हम उनको बच्चों को दूध दीजिए। पकाने का बेनिफिट क्या होता है, अगर उसमें कुछ बैक्टीरियाज वगैरह हैं, ठीक है, वो किल हो जाएंगे, राइट। कुछ जो हार्मोनल इंजेक्शन जो एनिमल्स को लगते हैं, तो उनका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, तो बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हमें इस तरीके से हम गाँव मिल्क बच्चों को दे सकते हैं। तो जब बच्चे 2 साल के हो जाएंगे तो अच्छा खासा फूड भी खाना शुरू कर देते हैं हम, कॉम्बिनेशन में बच्चे को हम मिल्क भी देते हैं, मिल्क ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपकी जो भी समस्याएं थी, बच्चों को कितना फीड करना है, कैसे कैसे क्या करना है, आपको इस वीडियो जरूर कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के लिए जो प्रॉपर जो डाइट है, या फिर जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स नट्स वगैरह होते हैं, वो कब कितने कैसे लेने हैं, वो सब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।